ओ माँ, ओ माँ। चार लाइनें कहता हूँ, अच्छी लगे जरूर ताली बजाकर आशीर्वाद देना। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन माज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और ये चलेंगे उस माँ को याद करती हुई जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ? माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। सुनेगा कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता? बोलते रहिए जब भी आनंद आएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब सुनिएगा किस्सा। किस्सा उस समय का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर प्रदेश में जाता है तो घर वालों से फरमाइश आती है। फरमाइश किस तरीके से सुनेगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जी कौन जाता है? बेटा। शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। एक कहानी याद आ रही है, अगर आपकी मर्जी हो तो सुना दूं। मिलकपुर धाम में होली वाले दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ मुझे उस मेले में घूमने जाना है। तो वो माँ कहती है बेटा वो मेला बहुत बड़ा है, तू खो जाएगा, तू मेरा अले का बच्चा है। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे की देखने की तैयारी, माँ और बेटे की देखने
दूल्हा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। और ये फिर क्या होता है सुनिएगा। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है जब एक माँ का लाल बिछड़ जाता है तो उस माँ की रो रो करके क्या हालत हो जाती है सुनेगा कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया, लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था कि बाद एक साल वो मेला जरूर आएगा और अगले साल मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बन सवर के लाई थी। और वो माँ, असली माँ, अपने बच्चे को पहचान लेते और अपने पति से कहती है, सुनेगा कि अपने पति से कहने लगी, मुन्ना वो हमारा है कि झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों माओ में लड़ाई हो रही है, सुनिएगा किस तरह से। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली पिशन मेरा है। और फिर वहां असली माँ से कहते हैं कि तू को इस बच्चे की पहचानी बता। तो दोनों माँ पहचानी बता रही है, सुनिएगा कि नकली माँ कहने लगी, अरे छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर तिल है। फिर वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ को देखकर पुलिस वाले भाग कर आते हैं, उस बच्चे को छीन करके ले जाते हैं। सुनिएगा क्या होता है। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है, बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बच्चे को ले लिया और दोनों माओ से कह दिया कि 2 दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में आ जाना, उस बच्चे को ले जाना। और जब वहां के जज साहब के पास वो फाइल पहुंचती है तो जज साहब बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान। भगवान को साक्षी मानकर जज साहब उस केस को शुरू कर देते हैं। सुनिएगा क्या होता है। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको, एक इसकी झोली में धर दो। ये सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है कि नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। ये बात सुनकर जज साहब उस असली माँ से कहते हैं